मध्य प्रदेश की जानकारी मांग रहा हूं अध्यक्ष महोदय, पर वो मेरे को जानकारी दे रहे हैं मेरी विधानसभा परसवाड़ा की कि आपको जो उत्तर हमने दिया है, मैंने प्रदेश की जानकारी मांगी थी, मुझे विधानसभा की मिल रही। प्रश्न में पढ़ रहा हूँ ना, प्रश्न तो मेरे पास विधानसभा से ही आया है। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है 419 करोड़ का इस प्रदेश के अंदर डामर बिटुमिन का, निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं छुपाने का प्रयास है उसको। यहाँ पर आप मंत्री जी को मालूम है कि क्षेत्र का, हम क्यों जाए सचिवालय में पता लगाने के लिए क्यों संशोधन हुआ? सचिवालय में देख लेंगे। सचिवालय वाले हमें बताएं, विधायक जी को बताएं। विधानसभा में बदल गया प्रश्न, गजब का कारनामा। परसवाड़ा विधायक मधु भगत के लगाए प्रश्न को बदला। विधानसभा में हुई बहस, नाराज हुए विधायक भगत। सड़क उन्नयन के प्रदेश स्तर के प्रश्न को क्षेत्र में बदलने का आरोप। मंत्री प्रहलाद पटेल और विधायक मधु भगत के बीच में हुई बहस। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक के द्वारा लगाए गए प्रश्न को बदलने और उसे छोटा करके प्रश्न के मायने ही बदलने का अजीबोगरीब मामला बहस का विषय बन गया है। बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा के विधायक मधु भगत के द्वारा विधानसभा में लगाए गए प्रश्न को ही तोड़ मरोड़ कर बदल देने के मामले से नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। इस मामले को लेकर भोपाल विधानसभा में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और विधायक मधु भगत के बीच बहस भी छिड़ गई थी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक अजय सिंह को दखल देते हुए टिप्पणी भी करनी पड़ी। दरअसल परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक मधु भगत के द्वारा प्रश्न लगाया गया था कि केंद्र सरकार के द्वारा सत्र 2017 से 2021 तक मध्य प्रदेश की कितनी सड़कों को उन्नयन की मंजूरी दी गई थी। इससे संबंधित अन्य जानकारी भी मांगी गई थी। इसी प्रश्न को सिर्फ परसवाड़ा क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया। नतीजन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा परसवाड़ा क्षेत्र के आधार पर ही सवाल का जवाब दिया गया, जिससे अचंभित और नाराज हुए विधायक मधु भगत ने आपत्ति उठाते हुए प्रश्न बदलने का गंभीर आरोप भी लगा दिए, जिसको लेकर विधायक मधु भगत और मंत्री पटेल के बीच छिड़ी बहस में माना गया कि सचिवालय में प्रश्नों के साथ छेड़छाड़ किया गया है और प्रश्न के मायने ही बदल दिए गए हैं, जिस पर सचिवालय जाकर पता करने विधायक मधु भगत को कहा जाता है। जिस पर वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक अजय अर्जुन सिंह खड़े होकर कहते हैं कि सचिवालय के अधिकारी विधायक मधु भगत से मिलकर उन्हें संतुष्ट करें या कार्रवाई की जाए। अब इस मामले से विधानसभा के सदस्य विधायक भी हैरान हैं, तो वहीं विधायक मधु भगत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मीडिया से भी बात की है। पहले आप भी देखिए प्रश्न बदलने वाले मामले में हुई बहस का नजारा। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न क्रमांक है 1607। माननीय मंत्री जी, प्रहलाद सिंह जी आपका है, प्रहलाद जी आपका है प्रश्न 11। माननीय अध्यक्ष महोदय, सब उत्तर सब होटल पर रख दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूरा का पूरा बदल के रख दिया। इस सदन की कार्रवाई में जो मैंने प्रश्न उठाया था कि मध्य प्रदेश, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 2017 से 2021 तक कितनी सड़कों की उन्नयन की मंजूरी दी थी, पर जो जवाब आया है, बड़ा हास्यप्रद जवाब आया है। केंद्र सरकार ने विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा में मध्य प्रदेश की जानकारी मांग रहा हूं अध्यक्ष महोदय, पर वो मेरे को जानकारी दे रहे हैं मेरी विधानसभा परसवाड़ा की कि आपकी विधानसभा में 10 सड़कों की जानकारी निम्नानुसार है। सबसे पहले तो ये मुझे जवाब चाहिए अध्यक्ष महोदय, अगर मैं जानकारी मध्य प्रदेश की प्रधानमंत्री सड़क की जानकारी मांगूं, क्या यह उचित है कि मेरी विधानसभा की जानकारी प्रस्तुत करें? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न का है, केंद्र सरकार ने विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा में 2017 से लेकर 2021 तक कितनी सड़कों को उन्नयन की मंजूरी दी गई थी, ये आपका प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रदेश ये मेरा प्रश्न लगाया हुआ है
अब मैं इसकी काफी पढ़ देता हूँ जो मैंने सदन विधानसभा में प्रस्तुत वो की। मंत्री जी के पास भी है, दोबारा काहे को पढ़ रहे हो आप? तो जो पूछना चाहते हो उतना क्लियर अच्छा करो। तो सर, नहीं, आपको जो उत्तर हमने दिया है, मैंने प्रदेश की जानकारी मांगी थी, मुझे विधानसभा की मिल रही। प्रश्न में पढ़ रहा हूँ ना, प्रश्न तो मेरे पास विधानसभा से ही आया है। माननीय अध्यक्ष मेरे महोदय, पास मेरे इसमें जो संशोधन कर दिया गया विधानसभा सचिवालय से, वो प्रदेश की मांग रहे हैं और वो उनके क्षेत्र की दे रहे हैं, तो गड़बड़ी कहीं यहाँ से हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। उनके पास सही प्रश्न है। तो मैं इसकी जांच होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी जो भी है, कौन गुमराह कर रहे हैं, जो प्रदेश की एक इतने बड़े स्कैंडल, जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ 419 करोड़ का इस प्रदेश के अंदर डामर बिटुमिन का, निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं छुपाने का प्रयास है। उसको सूक्ष्म किया गया मेरे क्वेश्चन को। मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। मंत्री जी मुझे आश्वस्त करें ये इस भ्रष्टाचार को कैसे देखते हैं। मधु भाई, इसमें सामान्य तौर पर जो बिटुमिन वाली बात कही, पीछे भी अभी एक प्रश्न गया, उसमें भी बात आई है और उसमें मंत्री जी ने निश्चित रूप से जवाब दिया ही है। और सामान्य तौर पर आपको अगर किसी प्रकार का इसमें भ्रम है तो सेक्रेटरीट में आके इस प्रश्न को देख सकते हैं। हाँ, केंद्र सरकार का उल्लेख था तो दिए ही हमने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बात कह रहे हैं, प्रश्न हमने किया प्रदेश का, यहाँ पर आप मंत्री जी को मालूम है कि क्षेत्र का, हम क्यों जाए सचिवालय में पता लगाने के लिए क्यों संशोधन हुआ? हम अपने प्रश्न में कायम है, आप बताइए क्यों नहीं हुआ। ये वो सचिवालय में देख लेंगे तो सचिवालय वाले हमें बताएं, विधायक जी को बताएं। हाँ ठीक है जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो पहले ही, जैसे लोकसभा की परंपरा है, मैं आपके पास गया था तो मैं निवेदन करने वाला था कि आप उसके प्रश्न को क्लब कर दो। उत्तर देने में मुझे कोई समस्या नहीं है। जब पहले प्रश्न, दूसरे प्रश्न अभय जी ने जब प्रश्न पूछा था, वो राज्य भर की जानकारी है जो मेरे पास है, इसलिए छुपाने जैसा सरकार की कोई मंशा होती तो मैं इतना बड़ा विस्तृत उत्तर अभय जी को नहीं देता। मेरे पास पूरी राज्य की जानकारी है, लेकिन जो प्रश्न मुझे मिला मैंने उसका उत्तर दिया है, और जैसा आपका निर्देश है तो उसके लिए सरकार तैयार है। और पहले प्रश्न, इसके पहले वाले प्रश्न में निश्चित रूप से हमने पूरे राज्य की ही जानकारी संकलित की है, इसलिए मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है उत्तर देने में, मैं वैसे भी उत्तर दे सकता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न यहाँ खत्म नहीं होता। मंत्री जी बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बिल्कुल सत्य का पालन कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मंत्री जी के पास जो आंसर आया है वो परसवाड़ा विधानसभा का आया है। अभय मिश्रा जी ने इसके पहले भी इस क्वेश्चन को उठाया था, विस्तृत से मंत्री जी ने प्रदेश की जानकारी शेयर की। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा गुमराह किया गया, क्योंकि मैं अगर मध्य प्रदेश का सदन का सदस्य हूँ तो मुझ तक भी सत्य जानकारी प्राप्त होनी चाहिए थी। पर मंत्री जी, उन दोषियों पे आप कार्रवाई करेंगे जिन्होंने मुझे गुमराह करने की कोशिश की है, मैं ही आपसे आशा रखता हूँ। वो माननीय अध्यक्ष जी का कार्य क्षेत्र मेरा नहीं है। मधु भाई, मैं सचिवालय को आग्रह करता हूँ आपसे मिलके इसका समाधान करें। श्री विजय चौरे जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न, मैंने तो पहले ही प्रश्न किया था, सिर्फ नाम का था। एक मिनट, क्रमांक बोलिए विजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, क्रमांक बोल के आप बैठिए ना, मंत्री जी को मैं तो सिर्फ अभी आप बैठिए, कृपया बैठिए। विजय जी, आप मेरी तरफ देखिए और बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। हाँ, आप पूरक प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष, तो पहले ही प्रश्न हुआ था, दूसरा मैं उठाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी एक ही प्रश्न किया है, मुझे अधिकार है दो प्रश्न पूछ, आप ही के माध्यम से दूसरा प्रश्न। आप 3 किए भैया। नहीं अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ एक ही प्रश्न किया, मेरा सिर्फ एक प्रश्न था कि ये विधानसभा को गुमराह 2017 से 2021 तक 21 सड़कों की जानकारी मुझे प्रेषित कर दी। आपके सामने प्रश्न क्या था, लेकिन उन्होंने मेरा प्रश्न जो प्रश्न अंकिता में दिया है वो मुझे प्रश्न बना के मेरी विधानसभा परसवाड़ा का बना के दे दिया। मैं प्रदेश का सदस्य हूँ विधानसभा का, मेरी ये इच्छा थी कि मैं प्रदेश के अंदर PM जयसवाल से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना पैसा
कितनी सड़कों के ऊपर 2017 से 21 तक खर्च हुआ, कितना निर्माण हुआ, ये मैं जानकारी चाह रहा था। लेकिन मुझे सिर्फ मात्र मेरी विधानसभा की 10 सड़कों की जानकारी दी गई है, तो मैं बड़ा आघात हूँ, बड़ा चिंतित हूँ। और मैंने इस बात को अध्यक्ष महोदय के समक्ष भी रखा। अध्यक्ष महोदय से मैंने कहा कि प्रश्न जब बदलना था तो जानकारी मुझे देना था, या कोई चीज़ जानकारी मुझ तक आई नहीं। आज मैं तैयारी करके पूरे प्रदेश के आया था, लेकिन मैं बड़ा दुखी हूँ कि मैंने बात की। अध्यक्ष जी से बात सदन में मैंने ये बात को रखा। सदन में विधानसभा क्वेश्चन के दौरान मैंने उनसे बोला, वो मेरे मिनट बुक में आप देखेंगे तो सारे शब्द मेरे जो है वो वही के वही जो निकलेंगे जो मैं अभी वक्तव्य देता हूँ। अध्यक्ष जी से बहुत आश्वासन मिला, ने आश्वासन दिया कि हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा दुखी हूँ कि अगर हो जाता है तो सदन हो जाते से चलेगी, तो चलने दीजिए, क्योंकि अब सरकार तो अपनी मनमानी चला ही रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार को छुपा रही है। हो सकता था प्रदेश की सड़कों की जानकारी आती तो मैं उस जानकारी को लेकर के कुछ प्रश्न उठाता, लेकिन मैं अपनी 10 सड़कों का क्या प्रश्न उठाऊँ।